हेलो एवरीवन। आज हम लोग हेरिडिटी चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो शूट कर रहे हैं और आज के वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है उसके फर्दर हम लोग मूव करेंगे। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको फेनोटाइप जेनोटाइप क्या होता है ये सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे एंड इसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो अच्छे से देखिएगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि एक एक चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ एंड आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखिएगा एंड उसका नोट्स वगैरह अच्छे से बना लीजिएगा। एंड आई होप सो कि कल मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप लोग रिवीजन वगैरह कर लीजिए, तो आई होप सो कि आपने रिवीजन वगैरह कर लिया होगा अच्छे से। तो बिना देर किए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डायरेक्टली आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है वो थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिरकार मेंडल कौन थे, या फिर मैं जो मेंडल मेंडल बोल रहा हूँ तो ये क्या है, किसी का नाम है, ये क्या है। तो ये बेसिकली एक नाम है और इनका पूरा नाम क्या है भाई? तो इनका पूरा नाम है रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है भाई? रेगर जोहन मेंडल। जोहन मेंडल ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, एंड बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जी हाँ, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इसीलिए इसको भी थोड़ा नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ये आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एंड क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि इनको क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे रेगर जॉन मेंडल। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट था आपका जो हम लोगों ने क्रॉस ब्रीडिंग पढ़ा था ना, जिसमें हम लोगों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस था और आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था एंड साथ ही साथ डाई हाइब्रिड क्रॉस का मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने पी प्लांट के साथ अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, किसके साथ? पी प्लांट के साथ। जैसे कि अब मैं आपको बीच बीच में बता रहा था, ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल बता रहा था, आई का कलर ऐसा होता है, आई का कलर वैसा होता है, जैसे कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट वाले में मैं समझा रहा था ना। तो ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था पी प्लांट के ऊपर, यानी पी प्लांट का हाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, पी प्लांट का जो फ्लावर का कलर होता है उसके ऊपर, और ऑलमोस्ट टोटल 7 कैरेक्टर था उसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एंड वो सातों कैरेक्टर मैं आज आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया आपका यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग की, आपस में क्रॉसिंग ओवर करवाया एंड क्रॉसिंग ओवर करवा के कैरेक्टर्स का यहाँ पे देखा कि किसका कैरेक्टर में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, कौन टॉल हो रहा है, कौन शॉर्ट हो रहा है, बेसिकली ये सब चीज़ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसका एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इनका एक्सपेरिमेंट जो है वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसीलिए अच्छे से देखिएगा एक एक चीज़ को कि किस तरीके से इनका एक्सपेरिमेंट को आपको लिखना है एग्जाम में, वो सब अच्छे से यहाँ पे देखिएगा। तो बिना देर किए हम लोग इसको इरेज करते हैं और डायरेक्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहला जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो क्या है भाई? तो पहला और दूसरा तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इन्होंने 2 तरीके से किया। कौन कौन तरीके से? 2 तरीके से इन्होंने किया। एक किया सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, सेल्फ पॉलिनेशन। आई होप सो कि आपको पता होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, एंड दूसरा जो तरीका है वो है बेसिकली आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इन्होंने 2 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन में आपका सेम ही फ्लावर का मेल और फीमेल पार्ट जो है सेम फ्लावर में ही प्रेजेंट रहेगा, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। एंड ऐसा फ्लावर जिसमें आपका मेल पार्ट या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये आपको अच्छे से पता है। तो इन्होंने क्या किया कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप किया, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन वहां पे हो गया। बट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इन्होंने 3 स्टेप किया था। ठीक है, 3 स्टेप में इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया। स्टेप 1 एंड देन आपका स्टेप नंबर 2 एंड देन स्टेप नंबर 3। तो ये सब स्टेप जो है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे एंड ये स्टेप भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में इन्होंने क्या किया कि जो भी फ्लावर था उसको पेपर बैग से कवर अप कर दिया। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक फ्लावर है, ड्राइंग तो आपको पता ही है मेरा कितना अच्छा होता है। तो ये मान लीजिए कि एक फ्लावर है,
तो इसको क्या किया इन्होंने, इसको पेपर बैग से कवर अप कर दिया, यानी ऊपर से ऐसा पेपर बैग से कवर कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अंदाजा लगा लिए होंगे, ये समझ चुके होंगे कि क्यों पेपर बैग से इन्होंने कवर अप किया था। तो पेपर बैग से इन्होंने इसलिए कवर अप किया ताकि कोई दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन, किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसमें ना आ सके, ठीक है। दैट्स वाई इसको क्या किया कि पेपर बैग से कवर अप कर दिया। क्लियर है? ओके। तो ये तो था आपका सेल्फ पॉलिनेशन का तरीका कि किस तरीके से इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म किया। बट यहीं पे अगर हम लोग बात करें क्रॉस पॉलिनेशन का, इसको सेल्फ पॉलिनेशन को यहाँ से हम लोग इरेज कर दें, और अगर हम लोग बात करें क्रॉस पॉलिनेशन में, तो क्रॉस पॉलिनेशन में इन्होंने 3 तरीके को यहाँ पे इंक्लूड किया। क्या क्या था वो तीनों? एक था आपका एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन। अब ये इमैस्कुलेशन क्या है, घबराने की बात नहीं है, अभी मैं आपको इजीली इसको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा प्रोसेस था इनका डस्टिंग, DUSTING, डस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इमैस्कुलेशन जान लेते हैं, उसके बाद डस्टिंग पढ़ेंगे, एंड इसके बाद और भी है उसको पढ़ेंगे। तो इमैस्कुलेशन में इन्होंने क्या किया कि कोई भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को लिया, ठीक है, एंड उसमें से क्या किया इन्होंने कि उसका जो मेल पार्ट होता है स्टेमेन, ठीक है, क्या भाई, स्टेमेन। एंड आई होप सो कि अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत उस चैप्टर को अगर आपने देखा होगा, तो आपको ये स्टेमेन के बारे में, स्टेमेन होता है, कार्पेल होता है, इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होगी आपको, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब जिस फ्लावर में दोनों सेक्स मौजूद है, ठीक है, यानी कि फीमेल और मेल दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में मौजूद है, उस फ्लावर का उन्होंने स्टेमेन को कट ऑफ कर दिया। स्टेमेन को कट ऑफ करने का रीजन क्या था? स्टेमेन को कट ऑफ करने का रीजन था कि स्टेमेन में आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड यहाँ से आपका पॉलन ग्रेन जो है वो उस फ्लावर के फीमेल पार्ट में जा सकता था, ठीक है, फीमेल पार्ट में जा सकता था। तो इसीलिए इनको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था, यहाँ पे इनको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना था। जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाना था उसको तो इन्होंने एक पेपर बैग से ढक दिया ताकि बाहर से कोई पॉलन ग्रेन उसके अंदर ना आ सके, उस फ्लावर के अंदर नहीं आ सके। बट जिसको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था उसका क्या किया उन्होंने कि स्टेमेन को काट दिया, ठीक है। स्टेमेन का मतलब जिसमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमेन है, उसी के अंदर आपका पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक सब चीज होता है, तो पॉलन ग्रेन का जो पोर्शन है वहां से निकाल दिया ताकि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसके फीमेल पार्ट तक, ओवरी तक नहीं पहुंच पाए। क्लियर है? अब यहाँ से इसको तो हटा दिया इन्होंने। अब इसके बाद क्या था कि यहाँ पे कोई ना कोई तो पॉलन ग्रेन चाहिए, तो ये किसी दूसरे प्लांट से जिसके बीच में ये एक्सपेरिमेंट करवाना चाहते थे, जैसे कि प्लांट ए, प्लांट बी, इन दोनों के बीच में अगर ये एक्सपेरिमेंट करवाना चाह रहे हैं तो प्लांट ए का जो मेल पार्ट है उसको इन्होंने निकाल दिया ताकि इसका मेल पार्ट जो है इसके फीमेल पार्ट में नहीं जाए, ठीक है, जिससे कि ये आपस में ही फर्टिलाइज ना हो। तो इन्होंने इसका मेल पोर्शन हटा दिया एंड फीमेल यहाँ से दूसरे प्लांट को लिया, यानी प्लांट बी को लिया, एंड उसका जो मेल पोर्शन है उसको वहां से निकाला, और निकाल के जो उसका पॉलन ग्रेन था यहाँ पे लाके ऐसे करके डस्टिंग कर दिए। अब डस्टिंग का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए कि इसके यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, इसको ऐसे करेंगे तो पॉलन ग्रेन जो है झड़ के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि इन्होंने डस्टिंग वाला प्रोसेस को परफॉर्म किया, एंड डस्टिंग वाले प्रोसेस के थ्रू क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन जो है वो एक फ्लावर का ट्रांसफर हो गया स्टिग्मा में, ठीक है, इस फ्लावर के स्टिग्मा में ये दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया। तो इन्होंने एमैस्कुलेशन किया, यानी मेल का पोर्शन काट दिया, वहां से मेल का पोर्शन को वहां से हटा दिया, एंड डस्टिंग किया, यानी कि जो दूसरे फ्लावर जिसके बीच में एक्सपेरिमेंट करवाना था उस फ्लावर का पॉलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा तक लाकर ब्रश अप कर दिया, ठीक है, वहां पे, यानी कि वहां पे बेसिकली ऐसे लाकर ऐसे झाड़ दिया गया ताकि पॉलन ग्रेन उसमें चला जाए। अब ये 2 प्रोसेस करने के बाद में इन्होंने एक और प्रोसेस किया, और वो प्रोसेस क्या था, वो बेसिकली आपका लास्ट वाला प्रोसेस था बैगिंग। अब बैगिंग अगेन वही वाला प्रोसेस है जो कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन में हो रहा था, यानी कि क्या, इसका मतलब कि अब ये सब चीज तो हो गया, अब इसमें दूसरा कोई और पॉलन ग्रेन ना आ सके, दैट्स वाई इसको वापस से बैगिंग करके, यानी बैग से कवर अप कर दो, ठीक है, ताकि इसमें दूसरा कोई पॉलन ग्रेन नहीं आ सके। तो ये तीनों जो प्रोसेस से इन्होंने बेसिकली आपका क्रॉस पॉलिनेशन वाले में किया। एंड अगर आपसे बोला जाए कि सेल्फ पॉलिनेशन में कैसे सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो सेल्फ पॉलिनेशन का सिंपल तरीका था कि इन्होंने पेपर बैग से जो आपका फ्लावर था उसको ढक दिया, दैट्स इट, इतना ही किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज एंड रिजल्ट देख लेते हैं भैया कि रिजल्ट आखिरकार क्या आया इसका। तो रिजल्ट इसका ये आया कि जो आपका जो भी यहाँ पे फ्लावर था, तो फ्लावर जो है उसमें ओवरी होता है, एंड आपको पता है कि ओव्यूल होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे ओव्यूल ओवरी जो था वो ओवरी आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला मार्कर चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, रेड मार्कर से ही आज काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे ओवरी में, ओवरी जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया, ओवरी कन्वर्ट हो गया यहाँ पे फ्रूट में। ठीक है, फ्रूट के फ्रूट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। एंड जो उसके अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल जो था वो कन्वर्ट हो गया आपका सीड में। ठीक है, एंड मेंडल को इसी सीड का जरूरत था जिससे कि एक नया प्लांट वापस से बन सके। तभी तो पता चलेगा कि इस फ्लावर ए और फ्लावर बी, यानी प्लांट ए और प्लांट बी में जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उससे जो नेक्स्ट प्लांट यानी प्लांट सी जो आया है, तो उसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, इसको पता करने के लिए ये वाला सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन ये वाला सीड को जब वापस से आप ग्राउंड में डालिएगा, यानी एक अच्छे जो भी आपका नेसेसरी चीज है, जो भी इसको लगेगा, वाटर वगैरह लगेगा, तो वो सब देकर जब इसको आप कीजिएगा ग्रो, तो ये एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा बेसिकली। एंड देन इस प्लांट से आप पता लगा लीजिएगा कि आपका इस प्लांट में क्या सिमिलैरिटी है, या फिर इस प्लांट में क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, यानी कि अगर ये प्लांट टॉल था तो क्या ये प्लांट भी टॉल हुआ है, क्योंकि ये प्लांट से ही तो ये प्लांट बना है, राइट। अगर ये प्लांट शॉर्ट था तो क्या ये प्लांट शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बारी किया। एक बार करने से तो पूरा का पूरा जो हम लोगों के चैप्टर है वो तो नहीं बन जाता, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत बारी किया। एंड करने के बाद में क्या हुआ भाई, करने के बाद उसको बहुत सारा उनको डेटा मिला, और उनको बहुत सारा आपका रिजल्ट मिला। एंड उसके बाद उन्होंने 2 लॉ भी दिया था, जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वो भी पूछा जाता है। लॉ क्या था, पहला लॉ एक है और दूसरा लॉ आपके पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट है, और भी बहुत सारा, 2 ही लॉ है आपके पास, बहुत सारा नहीं, 2 लॉ है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद में। तो अभी यहाँ पे हम लोगों के दिमाग में एक सवाल आई थिंक सो गूंज रहा होगा, और वो सवाल ये है कि भैया मेंडल ने, ठीक है, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, राइट। कोई और प्लांट भी तो वहां पे सिलेक्ट किया जा सकता था, बट पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या भाई, आइए तो इसके अंदर का रहस्य को हम लोग अभी थोड़ा जान लेते हैं। यानी कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट, यानी उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सिलेक्टिंग द पी प्लांट। ओके, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे जानना है। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग यहाँ पे देखें डेटा जो हमारे बुक में दिया हुआ है, या फिर हम लोग नॉर्मली पी प्लांट को भी अगर जाके देखें, तो क्या होता है, यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट से चीज हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला तो ये आपका सालाना है, यानी एनुअल प्लांट है, दैट्स वाई इन्होंने इसको सिलेक्ट किया। वेरी गुड। दूसरा क्या है कि इसमें जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो इजीली काउंटेबल है, इजीली काउंटेबल कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अदरवाइज आप बुक में पढ़िएगा। और हाँ, वेट, एक बात और आप लोगों को बताना था। मैं कमेंट पढ़ रहा था, तो उस कमेंट में मैंने कुछ ऐसा देखा, तो दैट्स वाई उसके बारे में आप लोगों को बताना है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो बताना मुझे ये था कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये पढ़ लिया तो बस पढ़ लिया, नहीं। आपको इसके पढ़ने के बाद, मैंने शायद बहुत बार ये बात बोला भी है कि आपको बुक जरूर पढ़ना है, बुक। ठीक है, पूरा का पूरा नॉलेज का जो आपका भंडार है वो इसके अंदर छुपा हुआ है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी चीज समझा दे रहा हूँ एक बहुत ही ईजी वे में, ताकि जब आप बुक को रीडिंग करें ना, तो आपको मजा आए, आपको लगे कि हाँ ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी मुझे आता है। बट वहाँ पे कुछ ऐसा होगा जो हो सकता है मुझसे मिस हो गया होगा, तो वो आप बुक से वहाँ पे कवर अप कर लीजिएगा। या फिर आपका कुछ ऐसा होगा जो मिस नहीं हुआ हो, बट आपका कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि लॉन्ग आंसर आपको लिखना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर आपको लिखना है, तो आप लॉन्ग आंसर कैसे लिखिएगा, मैं तो पूरा बोर्ड पे आपको लॉन्ग आंसर लिखवा नहीं रहा हूँ, नहीं ना। तो लॉन्ग आंसर आप कैसे लिखिएगा, लॉन्ग आंसर लिखने का आपके पास 2 तरीका है। एक पहला तरीका ये है कि आप बुक को पढ़िएगा, एंड बुक को पढ़ने के बाद ना वहां से थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि लॉन्ग आंसर मुझे लिखना कैसे। ठीक है, वहां से ये काम हो गया आपका। उसके बाद आपको करना ये है कि जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो तो आपको समझ आता होगा इंशाल्लाह। तो समझ अगर आपको आ रहा है, वो चीज़ दिमाग में आपका वो चीज़ बैठ रहा है, तो आपको फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपको इजीली ये जो बुक आपको यहाँ पे जो भी मैं समझाता हूँ वो तो आपको समझ आ ही जाता होगा।
अब जब आपको समझ आ गया है तो आपने बुक पढ़ा, बुक से आइडिया मिला कि हमको पैटर्न कैसे बनाना है आंसर का वो, एंड यहाँ से जो मैंने आपको समझाया वो आपके दिमाग में आपके ओन लैंग्वेज में छपा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से प्रोसेस से आपका क्या क्या यहाँ पे कैसे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो आपके दिमाग में है। आपने बुक से थोड़ा सा नॉलेज लिया कि कैसे लिखना है, एंड बाकी आपने अपने लैंग्वेज में जो आपको समझा था वो दोनों को कंबाइन करके आपने उसको बना दिया आंसर। तो ये जो आंसर है ये बेस्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट बुक से कॉपी करके लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। तो दैट्स वाई आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना है, हर हाल में आपको बुक पढ़ना है। ठीक है, लाइन बाय लाइन पूरा रीडिंग करना है। इंटरेस्ट भी बहुत आपको मजा आएगा, अगर क्लास अच्छे से समझ आ रहा है तो बुक पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज। दूसरा चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, वो ये है कि आप लोग जब कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट सेक्शन में जब आप लोग जाएं तो वहां पे अगर कोई स्टूडेंट, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, वहां पे अगर कोई स्टूडेंट स्टडी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है और अगर आपको वो मालूम है देन आप उसका वहां पे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। सबसे पहली बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ देख मुझे आता है, सबसे पहली बात, और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक अच्छा सा कम्युनिटी बिल्ड हो पाएगा। ठीक है, स्टूडेंट का एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बिल्ड हो पाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो, और उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप गए हैं तो वहां पे देख लीजिए कि क्या कोई कमेंट ऐसा है जिसका आंसर मुझे आता है। ठीक है, भैया ने उसका आंसर नहीं दिया है, क्या मैं दे पाऊंगा उसका आंसर? अगर आपको आता है, आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं सही आंसर दे सकता हूँ, देन प्लीज आप वहां पे आंसर दे दीजिए। ठीक है, इससे मुझे भी पता चलेगा, वहां पे मैं जब कमेंट पढ़ूंगा देखूंगा हाँ किसी ने आंसर दिया है, तो मैं जब आंसर पढ़ूंगा तो मुझे भी अंदर से हैप्पी वाला फीलिंग आएगा कि हाँ मैंने जो पढ़ाया अपने स्टूडेंट को तो वो कुछ समझ पा रहा है, वो दूसरे को बता पा रहा है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये वाला चीज थोड़ा ट्राई कीजिएगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, वहां पे देखना है कि कोई ऐसा सवाल जो भैया ने आंसर नहीं दिया है, या फिर भैया ने आंसर दिया है उसके बावजूद मैं देना चाहता हूँ आंसर, या फिर भैया ने आंसर दिया है बाई मिस्टेक गलत दे दिया है, तो आप वहां पे अपना आंसर दे सकते हैं। और अगर आंसर मैंने दिया ही नहीं है तब ट्राई कीजिए कि आप वहां पे आंसर दे दें। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो तो आंसर देना है, अगर कोई क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसका आंसर देना है आपको, और वो भी अगर आप कॉन्फिडेंट है कि मैं करेक्ट दे रहा हूं तब वो आंसर आपको देना है, जिससे कि हमारा एक कम्युनिटी अच्छा सा बिल्ड हो सके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हाँ बहुत हो गया भाई फालतू बात यहाँ पे बहुत हो गया, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज। एंड हम लोग कहाँ पे थे अभी? हम लोग अभी यहाँ पे चल रहे थे कि आखिरकार मेंडल ने क्यों पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया, कोई दूसरा प्लांट क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, पी प्लांट को सिलेक्ट करने का पीछे का आखिरकार क्या कारण है वो हम लोग यहाँ पे अभी समझ रहे थे। तो दो कारण हम लोगों ने समझा कि उसमें जो भी कैरेक्टर है वो सब इजीली काउंटेबल है, जैसे उसका हाइट हो गया, फिर उसका फ्लावर का कलर हो गया, या फिर उसके आप पॉड का कलर बोले, पॉड का शेप बोले, या फिर आप सीड का शेप बोले, इजीली काउंटेबल था। ठीक है, और क्या क्या है, तो यहाँ पे बहुत सारा आपका लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा। देखिए ये चीज़ क्या है, ये बेसिकली पढ़ने वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाने वाला पोर्शन तो है नहीं, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप पूछ लीजिएगा कि ये वाला समझ नहीं आया, तो कोई स्टूडेंट जरूर होगा जिनको वो आता होगा तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट अपना नहीं करते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे आपका बुक में दिया हुआ है, एंड ये पढ़ाने जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाने का कारण ये भी है कि ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल, यानी मेंडल सक्सेस क्यों हुआ अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस। ठीक है, रीजन रीजन बिहाइंड द मेंडल सक्सेस, यानी मेंडल जो सक्सेस हुआ तो उसके पीछे का क्या कारण है, थोड़ा सा वो बताइए। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कारण तो आपके बुक में दिया हुआ है बहुत सारा। क्या क्या भाई? सबसे पहला कारण ये दिया होगा कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया, अपने एक्सपेरिमेंट को बार 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 रिपीट किया अपने एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, जिससे कि उनको एक बहुत ही अच्छा एनालिटिक्स, अच्छा डेटा मिल सका। ठीक है, बार बार अगर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि कौन सा करने से आखिरकार क्या हो रहा है और कौन से करने से क्या हो रहा है, किसमें प्रॉब्लम आ रहा है और किसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये उनको वहां से पता चल गया। ठीक है, तो रिपीट, बार बार वहां पे रिपीट किए। उसके बाद और क्या क्या भाई, तो उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स को अप्लाई किया अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, यानी कितने बार करने से कितने बार क्या आ रहा है, कितने बार क्या आ रहा है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स को भी उसके साथ मिलाया। उसके बाद एक और बहुत अच्छा चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, वो पॉइंट वो ये था कि इन्होंने जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को पकड़ा ना, जैसे कि अगर टॉल प्लांट
और शॉर्ट प्लांट। शॉर्ट बेसिकली वही डॉर्फ, DWARF डॉर्फ होता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया तो इन्होंने क्या किया कि टॉल प्लांट तो भैया 6-7 फीट टॉल है, ठीक है, और शॉर्ट प्लांट 1-1.5 फीट शॉर्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा डिस्टिंक्ट यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लिया गया। ये जो है एकदम पूरा का पूरा टॉल है और ये जो है शॉर्ट, तो भैया ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट है, ठीक है। तो ये ज्यादा ही टॉल है और ये ज्यादा ही शॉर्ट है। तो इस तरीके से इन्होंने पेयर बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि कैरेक्टर का हौच पौच जो हो जाता है ना, मतलब अगर मान लीजिए कि ये भी 5 फीट रहता और ये 4 फीट रहता तो हौच पौच होता, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। इन्होंने इतना ज्यादा डिस्टिंक्ट लिया, यानी टॉल को एकदम टॉल लिया और शॉर्ट को एकदम शॉर्ट लिया, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ये सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आपकी बुक में भी 6-7 पॉइंट दिया हुआ होगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगेन वही बात बोलूंगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, इजीली आप पढ़िएगा तो वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उतना ज्यादा यहाँ पे और कुछ एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका टोटल मैंने अभी आपको बताया किस तरह से आपका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, और मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, एंड उसके बाद क्या रीजन था मेंडल के सक्सेस का, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है। यानी अब डायरेक्ट हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे जंप करने वाले हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, एंड देन हम लोग पढ़ेंगे सम जेनेटिक डिजीजेज जैसे थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने वो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर लिया होगा, एंड उसके बाद बेल आइकन जो आ रहा होगा बगल में उसको भी प्रेस कर लिया होगा, ताकि जैसे ही ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला वीडियो आए ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए, तो आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।